हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बोक्स कंपाउंड के बारे में सीमेंट के। तो टोटल 4 तरह के बोक्स कंपाउंड है हमारे पास, उनको हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बोक्स कंपाउंड। डिस्क्राइब बोक्स कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बॉक्स कंपाउंड है वो है हमारा C3A। C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, या हम बोल सकते हैं 3CaO Al2O3, या इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 6 to 10%। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं सिलाइट। अब ये करता क्या है, ये करता है इम्पार्ट्स फ्लैश सेट। फ्लैश सेट या हम कहेंगे इनिशियल सेट, जल्दी सेट करा देगा हमारी सीमेंट को। ठीक है। अब यानी कि अगर फ्लैश सेट है, इनिशियल सेट ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा, यानी कि हमारा इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी ज़्यादा रहेगा। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है और वाटर इवेपोरेट कर जाए, हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज़्यादा है और वाटर हमारा इवेपोरेट कर जाए, तो उससे दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। एक है कि हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज आ सकता है, प्लास्टिक श्रिंकेज आ सकता है, और दूसरा है रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। स्ट्रेंथ कम डेवलप होगी, रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। अब हम देख सकते हैं कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, क्या है। तो नंबर्स में अगर बात करें तो इसका है 310 कैलोरीज पर ग्राम 90 दिन में, और 212 कैलोरीज पर ग्राम 3 दिन में। तो मतलब 3 दिन में वो उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो 212 कैलोरीज पर ग्राम है, और 90 दिन में 310 है। तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली 212 और फाइनल स्टेज पर 310। तो इनिशियल ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन है। इनिशियल ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा यानी कि एक तरह से फ्लैश सेट, इनिशियल सेट जल्दी करा देगा। तो ये है इसकी C3A। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सल्फर अटैक से कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर अटैक हम कहेंगे कि पुअर है। सल्फर अटैक पुअर। तो ये कहानी थी हमारे C3A की। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज C4AF। तो हमारा जो सेकंड है वो है हमारा C4AF। तो ये है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इसकी जो परसेंटेज रहती है वो 10 to 18% रहती है, और इसको हम बोलते हैं फेलाइट। अब इसमें खास बात क्या है, ये भी क्या करेगा, इम्पार्ट करता है फ्लैश सेट। क्योंकि एल्यूमिना है तो ये फ्लैश सेट तो होगा ही, फ्लैश सेट या इनिशियल सेट। अब इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी यानी कि ज़्यादा ही है, क्योंकि ये भी एल्यूमिना है इसमें, और हमें पता है कि हाइड्रेशन के टाइम में सबसे पहले एल्यूमिना रिएक्ट करता है। तो इसलिए C4AF में इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो ज़्यादा है। अब ये कितना है, इतना ज़्यादा है इसका कि 90% हाइड्रेट्स विद इन 1 आवर। अब लेकिन जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू C3A। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो इसकी है वो है 100 कैलोरीज पर ग्राम है
90 डेज पर, और 3 डेज में 69 कैलोरीज पर ग्राम। हमने C3A की देखी थी 3 डेज पर 212 कैलोरीज पर ग्राम थी, बट इसकी 69 कैलोरीज पर ग्राम है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। अब देखा जाए तो ये जो C4AF है ये वर्स्ट कंपाउंड है, क्योंकि ये कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं दे रहा लॉन्गर टाइम के लिए। ये हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हाइड्रेट हो रहा है 90% विद इन 1 आवर, तो मतलब इसका जो काम है वो 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया। तो ये कुछ भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हमें लॉन्ग टाइम के लिए दे ही नहीं रहा। वैसे बेस्ट है, बट 1 घंटे के लिए तो कोई इसका फायदा नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्स्ट कंपाउंड, अब ये वर्स्ट कंपाउंड क्यों है ये लिख सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट इम्पार्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। अब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एडेजन एंड कोहेजन। ऐसा ये कुछ दे नहीं रहा लॉन्ग टर्म के लिए फॉर लॉन्गर टाइम, तो इसलिए वर्स्ट कंपाउंड है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पर, दैट इज C3S। अब ये क्या था, इनमें बेसिकली क्या था, C3A, ए वाली टर्म थी। तो ए वाली टर्म थी तो हमें पता है कि हाइड्रेशन के टाइम एल्यूमिना सबसे पहले रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लैश सेट जैसा देखने को मिल रहा था। बट अब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अब हम सेटिंग की बात नहीं करेंगे। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो बॉक्स कंपाउंड आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, जैसे कि C3S। अब ये क्या है हमारा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। हम कह सकते हैं 3CaO.SiO2, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा रहती है। इनकी अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 10 से 18%, और यहाँ पर 6 से 10%, तो ये कुछ 10-10% के आसपास थे। बट ये अगर हम देखेंगे तो ये 40-60% होंगे। इसकी है 45-65%, और नाम भी इसका ए लाइट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमें अर्ली स्ट्रेंथ देता है, इम्पार्ट्स अर्ली स्ट्रेंथ, ये हमें अर्ली स्ट्रेंथ देगा। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका भी ज़्यादा है, हाइड्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू C2S, ठीक है। तो कहेंगे हम कि ये 60-70% हाइड्रेट कर जाता है विद इन 7 डेज। अब मैं ये जो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा लिख रहा हूँ ये इन कंपैरिजन टू C2S लिख रहा हूँ, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 60 से 70% हाइड्रेट करता है 7 दिन के अंदर। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन सेम, अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो वो देखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा तो रहेगी हमारे C3A की। अब यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है हमारी, 105 कैलोरीज पर ग्राम 90 डेज की, और 50 कैलोरीज पर ग्राम 3 डेज की, ठीक है। लेकिन अगर हम C2S से कंपेयर करेंगे तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छी खासी है। अब अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन है तो चांसेस हाई हैं कि ड्राई श्रिंकेज हो सकती है। वहां पर प्लास्टिक श्रिंकेज था, यहाँ पर हम ड्राई श्रिंकेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब और इसकी खास बात ये है कि ये फ्रोस्ट एक्शन रेजिस्टेंस हमें देगा, फ्रोस्ट एक्शन रेजिस्टेंस हमें देता है। अब हम थोड़ा इसके केमिकल रिएक्शंस की बात कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हैं। अगर हम वो देखें तो रिएक्शन इसमें जैसे क्या होता है कि CSH जेल बनता है। कैसे? ये हमारा C3S था, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेट्स से अब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2C3S 6H गिव्स C3H2H3 3 to 3 C3H2H3 प्लस 3CaOH होल ट्वाइस। तो ये हमारा रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। इसको सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि C3S है वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो हमें CSH जेल बनाकर दे देता है, ठीक है। और साथ में एक
कंपाउंड और देता है, वो है 3CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये जो CSH जेल है इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट जेल। ठीक है, ये कैल्शियम है, इसमें सिलिका है और हाइड्रेशन है, तो एक जेल बनता है CSH जेल, बोलते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट जेल। ठीक है, और यही चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसका एक नाम दे दिया गया, नाम क्या है, टोवरमाइट या थंबोहाइड्रेट जेल, थंबोहाइड्रेट जेल, तो ये इसको नाम दे दिया गया। अब ये बात थी CSH जेल की। ऐसे यहाँ पर हमें एक और कंपाउंड मिलता है, वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है, इसको भी एक नाम दे दिया गया, नाम है इसका पोर्टलैंडाइट। अब अगर किसी चीज की कुछ खास बात होती है तो उसमें कुछ ऐसा ऐसा होता है जो नुकसानदायक भी होता है। तो ये जो पोर्टलैंडाइट है ये नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि ये लीच आउट कर जाता है, पोर्स बना देता है सरफेस पर, जो ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो ये पोर्टलैंडाइट बना, अभी तक सब कुछ C3S में अच्छा था, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है तो पोर्टलैंडाइट भी बनाता है, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये लीच आउट करता है। ठीक है, इसकी पोर सरफेस बनती है, पोर्स हो जाते हैं सरफेस में, जो क्या करेंगे, हमारी ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। तो ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है इसकी वजह से, लेकिन ये बनता कम है एज कंपेयर टू CSH जेल। अब सीमेंट विथ अगर किसी सीमेंट में C3S कंटेंट ज्यादा है तो वो हम यूज नहीं कर सकते उसको फाउंडेशन वर्क के लिए। क्यों, पोर्टलैंडाइट की वजह से, कैन नॉट बी यूज्ड इन फाउंडेशन वर्क। सल्फर अटैक के लिए तो ये बचा देगा C3S। ठीक है, लेकिन इसमें पोर्स बन चुके हैं। अब रेजिस्टेंस तो है सल्फर अटैक के लिए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो C3A है उसका रेजिस्टेंस ही नहीं है सल्फर अटैक के लिए। C3S का रेजिस्टेंस तो है सल्फर अटैक के लिए, बट सरफेस पर ही पोर्स बन चुके हैं पोर्टलैंडाइट की वजह से, तो सल्फर आसानी से अंदर अटैक कर देगा। तो इसलिए हम फाउंडेशन वर्क के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, इंक्रीज चांसेस ऑफ सल्फर अटैक। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक डिसएडवांटेज पोर्टलैंडाइट का। अब इसका कुछ एडवांटेज भी होगा पोर्टलैंडाइट का, वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, अब अगर रिएक्शन देखें तो ये जो 3CaOH होल ट्वाइस था, तो हम इसमें देख रहे हैं कि OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है। सो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, ये बना तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी बनी। अब जब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बनती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि pH इंक्रीज करेगा, तो सीमेंट का pH इंक्रीज कर जाता है, तो अब कोरोजन एक्सेलरेट नहीं करती। तो एडवांटेज क्या है हमारे इसकी पोर्टलैंडाइट की, एडवांटेज ऑफ पोर्टलैंडाइट is this that corrosion will never accelerate। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ बोग कंपाउंड पे, दैट इज C2S। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, दैट इज C2S, जिसको हम बोलते हैं डाई कैल्शियम
सिलिकेट, ठीक है, इसकी परसेंटेज रहती है 15 to 35%। इसको हम बोल देते हैं बेलाइट। होगा ये क्या, 2CaO.SiO2। अब ये इंपार्ट करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इंपार्ट अल्टीमेट, प्रोग्रेसिव या लेटर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इवन हम इसको इंक्लूड भी नहीं करते हमारे स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में। एक तरह से एक रहता है इसका ईयरली हाइड्रेशन। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी इसकी बहुत कम रहेगी। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है 40 कैलोरीज पर ग्राम 90 डेज में, और 12 कैलोरीज पर ग्राम 3 डेज में। तो इसमें जो ड्राई श्रिंकेज है वो कम होगी। अब जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो कुछ ऐसा है, 2C2S plus 4H will give us CSH gel, that is C3H2H3 and only 1 mole of COH whole twice। वहां पर 3 था, यहाँ 1 है, तो यानी कि मेंटेन्स ड्यूरेबिलिटी। तो ये ड्यूरेबल है, लेकिन ये बहुत स्लो है। ड्यूरेबल है बट बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। इसलिए हमने इसकी परसेंटेज कम रखी हुई है, 15 to 35%। और ये चांसेस भी रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस चांसेस ऑफ सल्फर अटैक, और OH नेगेटिव आयन इसमें डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि पोर्टलैंडाइट इसमें एक बना है, तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इसमें कम होगी एज कम्पेयर टू C3S। तो pH भी इसका थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू C2S। तो कोरोजन होगी बट कम होगी, कोरोजन विल बी लेस। कोरोजन लेस होगी, बट जितनी C3S में होनी थी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी हम बात नोट कर सकते हैं कि वहां पर रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर अटैक नहीं था। अब पोर्टलैंडाइट इसमें क्योंकि कम बना तो पोर्स भी कम बनेंगे, तो पोर्स हेयर आर लेस, आर वेरी लेस, आर वेरी लेस। अब देखा जाए तो पीएच तो डिक्रीज करी, बट कोरोजन फिर भी इसकी लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि पोर्स कम बने। पोर्स क्यों कम बने? क्योंकि पोर्टलैंड जो ये हमारा था CaOH होल ट्वाइस, ये सिर्फ एक बना, वहां पर 3 बने थे, तो उस वजह से यहां पर कोरोजन कम है। तो ये लिख सकते हैं हम पॉइंट कि ड्यू टू लेस पोर्स ऑन सरफेस, ड्यू टू लेस पोर्स ऑन सरफेस, water will not penetrate, water will not penetrate, hence corrosion, hence corrosion। corrosion होगी कब? जब पानी पेनिट्रेट करेगा। पानी पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा क्योंकि पोर्स कम है, corrosion will not start। लेकिन बट इफ corrosion occurs, अगर corrosion हुई तो C2S उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। corrosion occurs, then C2S can't help to de-accelerate it, ठीक है। और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसका कम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक्स,
रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक्स। क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ही कम है, तो क्या ही रिएक्ट करेगा ये किसी और के साथ। तो ये स्टोरी थी हमारे C2S की। ठीक है, तो इस तरह से हमने C2S को भी पढ़ा, जिसकी कॉम्पोजिशन 15 to 35% है। C3S को पढ़ा, जो हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ जो हम यूज करते हैं सीमेंट की, वो हम C3S की करते हैं। जो हमें 28 डेज स्ट्रेंथ मिलती है, वो हमारी C3S की ही मिलती है। ऐसी सबसे वर्स्ट कंपाउंड जो हमारा वो C4AF है, क्योंकि इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसकी एज कम्पेयर टू C2C3A वो थोड़ी कम है। तो ये वर्स्ट कंपाउंड है। क्यों वर्स्ट कंपाउंड है? क्योंकि ये 90% हाइड्रेट कर जाता है विद इन 1 आवर, तो इसका हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज ही नहीं कर सकते। और ये हमारा सिलाइट है C3A। तो इस तरह से हमने हमारे चारों कंपाउंड को हमने पढ़ लिया।